से गाली नहीं देनी। ट्रूथ सीकिंग, हक की तलाश, हक हमें हक की तरफ जाना है। 3 मिनट्स कम से कम दे रहे हैं एक दूसरे को बात करने के लिए, ठीक है। मोबाइल पे टाइमर रख दूंगा या कंप्यूटर पे टाइमर रख दूंगा। फैलेसीज हो तो इंटरप्ट करना जायज़ है। फैलेसी पता होनी चाहिए बंदे को, अगर आगे वाले को। टॉपिक है विच कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज़ मोर लॉजिकल, और इट्स मुस्लिम कॉन्सेप्ट मतलब तौहीद या सनातनी, उसमें वो बता देंगे वो वेदांत है, अद्वैता वेदांत है। लेकिन डिबेट जीतेंगे कैसे? हमने इस पे भी अग्री किया कि जिसका ज़्यादा प्रूफ होगा अपने गॉड की एग्जिस्टेंस, सही है, द मोस्ट प्रूफ फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस, मोस्ट रेफुटेशन फॉर द अपोनेंट्स आर्ग्यूमेंट, मतलब जो आगे वाला बंदा है उसके रद्द में जितने दलाइल होंगे, और कम से कम फैलेसीज से मुराद है लॉजिकल फैलेसीज है, ठीक है। मतलब लॉजिकल फैलेसी नहीं कर सकते आर्ग्यूमेंट्स में, जिसको पता है लॉजिकल फैलेसीज क्या होती है वो कर देगा, ठीक है। तो हमने वो क्या फॉर्मेट क्या रखा है डिबेट का? 3 से 5 मिनट पहले एक बंदा बोलेगा, अपनी पोजीशन बताएगा, फिर 3 से 5 मिनट दूसरा बंदा बोल देगा, फिर 3 से 5 मिनट रेफुटेशन करेंगे, फिर 3 से 5 मिनट दूसरा बंदा रेफुटेशन करेगा। उसके बाद 15 से 20 मिनट डिस्कशन होगी, फिर उसके बाद प्रॉपर बस डिस्कशन कंटिन्यू करनी हो तो कर सकते हैं, लेकिन डिबेट जो हमारा फॉर्मेट है वो ख़त्म हो जाएगा। या डिस्कशन को हम लोग थोड़ा ज़्यादा 30 टू 40 मिनट्स भी बढ़ा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी, ठीक है। चलो ऋतिक, स्टेज इज़ योर्स। मैं टाइमर सबर करो ऑन करने ज़रा सा। कि भगवान को हम कैसे समझेंगे? तो भगवान को समझने की ये प्रतिक्रिया ये है कि भगवान का हमेशा ट्रूथ होना ज़रूरी है, यानी कि वो कभी भी बदल नहीं सकता, यानी कि वो रहेगा। और अगर उसके पास ऐसी स्टेट आती कि वो अब नहीं है, तो ऐसे में वो उसकी हम उसके ऊपर क्वेश्चन लगा सकते हैं कि ये नकली है, तो उसका हमेशा होना जायज़ है। तो नेचर में हमको कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं देखती जो हमेशा कांस्टेंट रहती है। जैसे यूनिवर्स भी है, तो यूनिवर्स भी एक टाइम पे नहीं था बिल्कुल भी, उसके बाद यूनिवर्स बना, और यूनिवर्स का जो पूरा इवोल्यूशन हुआ है ये सब फिजिकल मैटर्स के थ्रू हुआ है। तो इवोल्यूशन में हम देखेंगे कि हमारे पास 5 मटेरियल्स जो होते हैं वो मेन है, जिसमें हम बोलेंगे आकाश को, उसके बाद हम बोलेंगे फायर को, फायर के बाद हम बोलेंगे पानी को, पानी के बाद हम बोलेंगे हवा को, हवा के बाद हम बोलेंगे धरती को। तो ये 5 मटेरियल है। इन 5 मटेरियल को महसूस करने के लिए हमारे पास 5 अलग अलग सेंसेस हैं जो हमारे इवॉल्व हुए हैं। जो सेंसेस, वो पांचों सेंसेस जो हमारे इवॉल्व हुए हैं उन वो इसीलिए हुए क्योंकि हमारे पास ये 5 अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं। तो जैसे कि स्पेस में जो आवाज़ आती है उन आवाज़ को सुनने के लिए हमारे पास कान है, और जो वायु है, वायु से हम स्पर्श यानी कि हम टच महसूस कर सकते हैं। और उसके अलावा जो आग है, आग की वजह से हमारी आंखें डेवलप हुई है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। और जो सुगंध है, सुगंध की वजह से हमारी नाक एग्जिस्ट हुई है जो हमें धरती का तत्व बताता है। और पानी, पानी के लिए हमारी जीभ। तो ये 5 सेंसेस हुए हैं और 5 मटेरियल के लिए। और 5 के अलावा अगर हमारा 6 मटेरियल होता है इस दुनिया में, तो हमारे पास 6 सेंसेस होते हैं। तो ये जो 5 मटेरियल है, इन मटेरियल्स को बनाने के लिए एक कॉन्शियसनेस की ज़रूरत पड़ती है, और कॉन्शियसनेस एकदम प्योर होती है, और उसी को हम ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म यानी कि जो परमात्मा है वो, और उसका कोई आकार नहीं होता, यानी कि उसका कोई फॉर्म नहीं है। और यही कॉन्शियसनेस डिविजिबल होती है, यानी कि ये कॉन्शियसनेस का सोर्स जो है वहीं से और कॉन्शियसनेस निकलती है, जैसे कि एक सूरज की किरणें सूरज से निकलती है। तो जो कॉन्शियसनेस वहाँ से आ रही है वो खुद अपना अपना फॉर्म लेती है। हर एक एलिमेंट एक फॉर्म लेगा, और उस फॉर्म को लेने के बाद वो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, इन 5 सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करने के लिए वो यूनिवर्स में अलग अलग टाइप की चीज़ें करता है, और वही अपनी इच्छा अनुसार इवॉल्व होता है। उसको अगर ऐसी इच्छा हो रही कि मैं ये हो जाऊँ, मैं वो हो जाऊँ, मेरे को ये एक्सपीरियंस करना, वो एक्सपीरियंस करना है, तो इसके लिए उसको अपना फॉर्म बदलना पड़ेगा, और फॉर्म बदलने के लिए उसका वापिस से पुनर्जन्म होता है। तो जितने भी जीव है उसमें हम देखेंगे, जैसे एक केट है, केट से बना, फिर लॉयन बना, टाइगर बना, अलग अलग टाइप की प्रजाति बनी, क्योंकि वो अपने आप से और एक्सट्रीम लेवल का कुछ एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे। और वैसे ही जो इवोल्यूशन है हमारा मंकी का, एप्स का, उस ह्यूमन का, ये भी पूरा इवॉल्व हुआ है। उसके पहले डायनासोर रहा करते थे, वो टाइम बिल्कुल अलग था, उस वक्त इंसान बिल्कुल भी नहीं थे। तो जो भगवान है
वो एक प्योर कॉन्शियसनेस है, एकदम प्योर कॉन्शियसनेस, वो किसी का शरीर नहीं है। लेकिन ये जो नॉलेज है, ये योग द्वारा, यानी कि जब हम हमारी फिजिकल मटेरियलिज्म से बाहर चले जाते हैं और हम उस कॉन्शियसनेस को प्योर फॉर्म में एक्सपीरियंस कर पाते, तब हमारे अंदर वो ज्ञान आ ऋतिक, जाता है कि टाइम हो गया। हेलो, ओके ओके, ठीक है। ओके, अच्छा मुझे एक एक चीज़ कंफर्म करनी है कि हाँ तुम अद्वैता वेदांत बेसिकली आर्ग्यू कर रहे हो। हाँ, अद्वैत वेदांत फिलोसॉफी प्लस उसके अंदर ठीक, वेद, अद्वैत में द्वैत भी आता है। अच्छा अद्वैता वेदांता कर रहे हो, और तुम ये मानते हो कि जो वो है रीइंकार्नेशन है, ठीक है, हाँ वो हमेशा से हो रही है, इन्फिनिटली हो रही है। हाँ, रीइंकार्नेशन होती जा रही। नहीं, और हमें इन्फिनिटली होते रहती है, मतलब होते रह रही थी, मतलब हमेशा इन्फिनिट पास्ट में भी है। हाँ, पास्ट में भी है। अच्छा, पास्ट में भी इन्फिनिट है। अच्छा ठीक है, ठीक है, अब होगा जो मज़ा। टाइम है, टाइम वो एक्चुअली हम्म, हमारे अर्थ पे जो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, वैसा बाहर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ठीक है, सही है। टाइम की बात ही नहीं ना, अभी मज़ा आएगा बीड़ू। आह, अब मज़ा आएगा ना बीड़ू। अच्छा हाँ, तो मैं बस अपनी बस वो थोड़ी एक दो चीज़ें खोल रहा हूँ, ठीक है, वो खुल जाएगी तो है ना, आसानी हो जाएगी। हम्म, ये तो वेदांता खुल गया, ये खोलना है मुझे, और क्या खोलना था? सही, अच्छा ठीक है, बस ये खोल दिया मैंने, इसको मैं शेयर कर दूँ, इसको रिमूव करना ज़रा सा। अच्छा जी, अभी तो मैं अपना कॉन्सेप्ट साबित करूँगा, ठीक है, और फिर इसके बाद, सही है, तुम पहले रेफुटेशन आगे रखोगे, फिर मैं रेफुटेशन आगे रखूँगा। अभी मेरा थोड़ा मसला चल रहा है नेट का, इसको, यार ये क्या हो गया, व्हाट द हेल। स्टॉप शेयरिंग करते हैं, राइट। सो ये हो गया, इसको भी यूट्यूब खोलना है मुझे, राइट। तो अब मैं अपना कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड साबित करने वाला हूँ, ठीक है। सही, राइट। मेरा तुम टाइमर, या तो तुम उसको भी देख सकते हो, अभी 12 हो रहा है, ठीक है, हाँ हाँ, 12 मैं भी देख। बज रहा है, सही। अभी 12:30 को मैं स्टार्ट कर दूंगा उससे, सही, उससे तुम वो कर लेना, ठीक है। अब इसको मैं स्क्रीन चीज़ कर रहा हूँ, सही, ये हो गया, फुल स्क्रीन करते हैं इसको, सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 12:30 हो गए, स्टार्ट कर। contingency argument for God. अच्छा देखो भाई, पहले तो मैं अपना कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड साबित कर रहा हूँ कंटीजेंसी आर्ग्यूमेंट से। अब कंटीजेंसी आर्ग्यूमेंट है ना, कंटीजेंसी आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो एग्जिस्ट कर सकती है और नहीं भी एग्जिस्ट करती, इम्कानुल वजूद बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका, दरख्त एग्जिस्ट कर सकता था, नहीं भी कर सकता था, गाड़ी एग्जिस्ट कर सकती थी, नहीं भी कर सकती थी, बिल्ली और माँ बाप नहीं होते तो एग्जिस्ट नहीं करते, और इंसानों का भी है, ह्यूमन रेस जैसे मैं और तुम हैं, तो एग्जिस्ट कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे। अब जो भी यूनिवर्स है उनमें हर चीज़ कंटिंजेंट है, मतलब ये दुनिया एग्जिस्ट कर सकती थी, ये भी चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती थी, हम आपस में जो बात कर रहे हैं वो भी पॉसिबल एग्जिस्टेंस है, वो नेसेसरी नहीं है, वो वाजिबुल वजूद नहीं है। वाजिबुल वजूद का क्या होता है, मतलब कि वो उसका एग्जिस्टेंस क्या है, नेसेसरी है, सही है, उसका मतलब है एग्जिस्टेंस नेसेसरी है। जैसे स्क्रीन में दिख रहा है आपको, नेसेसरी एग्जिस्टेंस का मतलब है एग्जिस्ट कर भी सकता है, एग्जिस्ट करना उसका ज़रूरी है, नॉट एग्जिस्ट पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो अगर हर चीज़ कंटिंजेंट है, पॉसिबल है, सही है, उसमें क्या आ जाता है, उसमें टाइम स्पेस और मैटर हर चीज़ के ऊपर आ जाता है। कंटिंजेंट मतलब, और पॉसिबल एग्जिस्टेंस जो होता है ना, जो कंटिंजेंट बीइंग है, जैसे आप मैं हो गए, ये कैमरा हो गया, ये माइक हो गया, हर जो भी चीज़ कंटिंजेंट है ना, मुमकिनुल वजूद जिसको हम कहते हैं, वो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। हर चीज़ देख लो, तुम हो गया, मैं हो गया, हर चीज़ कोई चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर हर चीज़ कंटिंजेंट है तो वो अपने ऊपर डिपेंड नहीं कर सकती, सेल्फ अपने ऊपर डिपेंड करेगी। तो भाई जैसे ये तो ऐसा हो गया, जैसे एक 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 बंदा बोल रहा है माँ ने अपने आप को पैदा किया, तो जो कंटिंजेंट चीज़ है ना वो अपने ऊपर डिपेंड नहीं कर सकती।
तो कंटीजेंट चीज़ किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, वो नेसेसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर सकती है। अगर सारी चीज़ें किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं तो वो चीज़ इंडिपेंडेंट होगी। अगर सारी डिपेंडेंट चीज़ें किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं तो वो इंडिपेंडेंट चीज़ होगी, मतलब वो नेसेसरी बीइंग होगा। तो नेसेसरी बीइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कॉन्सेप्ट है, जो टाइमलेस इममटीरियल और वो है हद नहीं है, मतलब मखलूक के अंदर नहीं है बेसिकली। ठीक है, अब इससे हम आते हैं कि जो नेसेसरी बीइंग होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। उसकी क्वालिटीज़ होती हैं क्योंकि वो नेसेसरी बीइंग है, बाय डेफिनेशन इट इज़ ए नेसेसरी बीइंग, राइट। अब नेसेसरी बीइंग जो है वो क्योंकि वो नेसेसरी है, वो टाइम के अंदर नहीं है, वो इटर्नल है। क्योंकि नेसेसरी है मतलब वो डिपेंड नहीं करता। अगर वो इटर्नल नहीं होता तो किसी ने उसको वजूद में लाया होता, उसको एग्जिस्टेंस में लाया होता। क्योंकि उसको एग्जिस्टेंस में लाया नहीं है इसलिए वो इंडिपेंडेंट है और वो इटर्नल है, तो इटर्नल भी हो गया। अगर वो नेसेसरी है तो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर डिपेंड नहीं करता तो वो दो नहीं हो सकते। अगर वो दो होते तो आपस में डिपेंड कर सकते थे, सही है, तो वो एक है। और जैसे मैं बोलूं कि भाई एक एक नेसेसरी बीइंग इधर है और एक नेसेसरी बीइंग इधर है। अब ये दोनों की जो रिलेशन है ना, जैसे एक नेसेसरी बीइंग राइट में, एक नेसेसरी बीइंग लेफ्ट में। अब इसका राइट में होना इसके लेफ्ट में होने से डिपेंडेंट हो जाता। तो इसलिए इस तरह की लॉजिक से हम बोल सकते हैं नेसेसरी बीइंग जो है वो दो नहीं हो सकता, तो एक है। अब नेसेसरी बीइंग है, उसने पूरी यूनिवर्स बनाई है, पूरी यूनिवर्स बनाई है, ठीक है, मतलब पावरफुल भी है बहुत। तो हम इन चीज़ों से हम लोग साबित कर सकते हैं। तो नेसेसरी बीइंग को बोलेंगे भाई कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, मतलब बोलो अल्लाह एक है, वाहिद, नेसेसरी बीइंग एक है। अल्लाह समद इंडिपेंडेंट है, वो भी हो गया। अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद, उसकी तरह कोई नहीं है बेसिकली। ठीक है, ये पूरी सूरह इखलास पूरी हम लॉजिक से साबित कर देते हैं। अब बात आती है कि ये तो एक आर्ग्यूमेंट होगी, हमारे पास और भी आर्ग्यूमेंट है जिसमें हम लोग कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी शेयर कर देता हूँ अपने कॉन्सेप्ट के। तो मैं पहले बताना चाह रहा हूँ कि जो अल्लाह का जो मैं कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ ना, अल इला का मैं कॉन्सेप्ट प्रूव कर रहा हूँ, जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। अल इला क्या बोलते हैं, जूस भी इस्तेमाल करते थे अल इला, उनकी बाइबल में भी आपको मिल जाएगा अल इला मतलब द गॉड, ठीक है, द इंडिपेंडेंट गॉड। तो मैं ये कॉन्सेप्ट है मैं वो प्रूव कर रहा हूँ, सही। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मेरा कितना टाइम बाकी है? 1 मिनट है, सही है। रेफ्यूटेशन में तुम्हारा वो रिफ्यूट कर लूंगा ना मैं, ठीक है, सही है। तो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, उसमें हम लोग जाते हैं फिलोसॉफिकल प्रूफ में भी जाते हैं, उसकी भी वीडियो है पूरी पड़ी हुई। ठीक है, अब इसको मैं जूम करता हूँ, सही है, राइट। अब देखो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, डिड द यूनिवर्स हैव अ क्रिएटर। हमारी ये कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है भाई? कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट ना मुतकल्लिमीन, इस्लाम में मुतकल्लिमीन होते थे, ये जैसे इमाम गजाली हैं, उनकी आर्ग्यूमेंट है डिड द यूनिवर्स बिगिन टू एग्जिस्ट। तो उसमें वो बताते हैं मेटाफिजिकली इम्पॉसिबल है कि यूनिवर्स बिगिन टू एग्जिस्ट है। उसके लिए थोड़ा हम एग्जांपल देते हैं, हिलबर्ट होटल का हम लोग एग्जांपल देते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, ये हिलबर्ट होटल का मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा फिलोसॉफिकल है, मैं एग्जाम्पल दूंगा, सही है। तो हाँ, मैं ज़्यादा नहीं है, तो इमाम गजाली का मैं देता हूँ। इमाम गजाली ने बोला भाई इन्फिनिट रिग्रेस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? इन्फिनिट रिग्रेस बोलोगे अगर पास इटर्नल है ना तो पॉसिबल नहीं है। अगर जैसे तुमने बोल दिया यूनिवर्स इटर्नल है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर एक सूरज है उसकी तरफ 2 प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं और एक ज्यादा रिवॉल्व करता है, एक साल में 2 दफा करता है, एक साल में 3 दफा करता है। अगर तुमने ये बोल दिया और मैंने बोला कि भाई इन्फिनिट दफा रिवॉल्व करें दोनों, तो इसका मसला ये आ जाएगा कि दोनों ने इक्वल दफा रिवॉल्व करें, जबकि एक को ज्यादा दफा रिवॉल्व करना चाहिए था, एक को कम दफा। तो इमाम गजाली ने इस तरह से साबित किया कि भाई इन्फिनिट रिग्रेस पॉसिबल नहीं है। The infinity is nowhere to be found in reality. It neither exists in nature nor provides a legitimate basis for rationality thought. The role that remains for the infinite to play is solely that of an idea. अभी मैथमेटिशियंस से अब इसकी बात ये आती है, तो इससे हम लोग ये साबित करते हैं कि जो बीइंग है जिसने वो बनाया है, द यूनिवर्स बिगेन टू एग्जिस्ट, हम लोग साबित कर देंगे। अब बात ये, अगर यूनिवर्स बिगेन टू एग्जिस्ट है तो कॉज किस तरह का होना चाहिए? जिसने कॉज किया वो कैसे? द कॉज हैज टू बी स्पेसलेस, टाइमलेस, इममटेरियल, पावरफुल। और यही तो कॉन्सेप्ट है कि गॉड का, सही है। और यही आर्गुमेंट, जबकि मुसलमान की आर्गुमेंट थी, मैंने देखा इमाम गजाली की आर्गुमेंट थी। ये आर्गुमेंट अल गजाली लिखा हुआ है, ये आर्गुमेंट क्या बोलते हैं क्रिश्चियन ने इस्तेमाल की है। ठीक है, तो हम जो अल इला का कॉन्सेप्ट साबित करें ना वो है, सही है। तो अब मेरा टाइम हो गया है आई बिलीव। अब तुम प्लीज तुम कंटिन्यू कर सकते हो अपना, तुम्हें स्लाइड इस्तेमाल करनी है तो बता देना, मैं उसको स्क्रीन पे ले लूँ प्लीज। अब तुम्हारा रिबर्टल का फेज है, अब तुम्हें मेरी आर्गुमेंट रिफ्यूट करनी है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कंटीजेंट में क्या होता है कि कॉज एंड इफेक्ट वाला हम पैटर्न देखते हैं, जिसमें हमें जो भी
हमको एग्जिस्ट करता हुआ दिख रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉज है, राइट। और वो जो कॉज है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि इस चीज के लिए उस चीज का नेसेसरी होना जरूरी है। और अगर हम ऐसा करते करते शुरू तक चले जाएं, तो जैसे कि मैं हूँ, मेरे लिए मेरे पेरेंट्स का होना जरूरी था, तभी मैं हूँ, एग्जिस्ट कर रहा हूँ। और मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे पापा के लिए मेरे पापा के पेरेंट्स का एग्जिस्ट करना जरूरी था, और मेरी मम्मी के लिए मेरे मम्मी के पेरेंट्स का एग्जिस्ट करना जरूरी था। तो अब यहाँ पे 4 लोगों की जो जीन्स है मेरे अंदर है, और इन 4 लोगों को के लिए 8 लोगों का एग्जिस्ट करना जरूरी था, और उन 8 लोगों के लिए 16, और 16 के लिए और भी ज़्यादा। तो ऐसे करते करते हम अगर ट्रेवल करते जाएंगे ऊपर तक, तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि जो सब में है वही मुझ में है, और जो उनका सबका सोर्स है, जो फर्स्ट सोर्स है, वही सोर्स ही की वजह से ये सब चीज़ें आई हैं। और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करें, तो किसी भी चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो अगर हम एक ऐसी चीज़ की कल्पना कर रहे हैं जो एकदम स्पेसलेस और टाइमलेस होगा, तो जैसे कि क्या होता है कि जो हम ब्रह्म की कल्पना करते हैं, तो ब्रह्म को हम कालातीत बोलते हैं, और वो स्पेसलेस टाइमलेस, यानी वो 5 महाभूतों से परे हैं। मतलब जो भी 5 मटेरियल मैंने आपको बताए थे, उनसे अगर वो अलग हैं, तो अलग होने की वजह से हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ब्रह्म है वो कुछ भी नहीं है, मतलब फिजिकल मैटर है ही नहीं। तो फिजिकल मैटर नहीं है, लेकिन वो फिजिकल मैटर के अंदर इन्वॉल्व है, और उसी की वजह से, और वो किस फॉर्म में इन्वॉल्व है, वो इस फॉर्म में इन्वॉल्व है कि वो कॉन्शियसनेस की फॉर्म में इन्वॉल्व है, प्योर कॉन्शियसनेस। अब यहाँ पे जो मैं हूँ, तो मेरे अंदर भी वो खुदा मौजूद है, और वो खुदा सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस के रूप में ही मौजूद है। और टाइम कॉज एंड है इफेक्ट अभी। का, हाँ, कॉज एंड इफेक्ट का एक और प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम ये लॉजिक लगाते हैं कि एक चीज है जिसका कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है, यानी कि वो अपने आप ही है। मतलब कि हम खुदा की बात करें, तो हम बोलेंगे कि वो अपने आप ही आया है, ठीक है। तो अगर कोई चीज 0 से 1 हो सकती है, अगर कोई नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में हो सकता है, तो ऐसे ही इसी रीजन से दूसरा भी एग्जिस्ट कर सकता है। सही हो गया तुम्हारा? हाँ, सही है, तुम्हारा टाइम पूरा हुआ नहीं था, लेकिन ठीक है, चलो। अब मैं जो हूँ, मैं अब रिफ्यूट करूंगा अद्वैता वेदांता को, ठीक है, अपने ही वीडियो से रिफ्यूट करूंगा, ठीक है। अब पहले तो स्क्रीन ज़्यादा शेयर कर लूँ मैं अपनी, ठीक है, फिर टाइम स्टार्ट कर लेना। सही, चलो, अब मैं टाइमर स्टार्ट हो जाए, 22 हो रहा है, इससे 5 मिनट। ओके, सो अब रिबटल फेस चल रहा है। पहली बात, मेरी आर्ग्यूमेंट जो मैंने दी थी, जो कंटिजेंसी थी और जो कॉस्मोलॉजिकल कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट थी, उनका रिबटल नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने बोला उससे कॉज एंड इफेक्ट से मसला आएगा। क्या मसला आएगा इन्होंने बताया नहीं। और इनकी रेफुटेशन में क्या देना चाह रहा हूँ, मैं देना चाह रहा हूँ कि इनकी आर्ग्यूमेंट पूरी नॉन सेक्युलर फैलेसी थी। मतलब कि इन्होंने बोला कि अगर कॉज एंड इफेक्ट हम जाते रहेंगे, तो जो कॉज है वो अफेक्ट हो जाएगा। सही है, हम एक ही चीज हो जाएंगे, बेसिकली हर चीज एक एक अद्वैता वेदांता की फिलॉसफी है। ये कंक्लूजन फॉलो करती नहीं है लॉजिकली, तो इसको हम कहते हैं नॉन सेक्युलर फैलेसी। अब इन्होंने एक क्या बोलते हैं, इन्होंने की एक हम जिसको कहेंगे स्ट्रॉ मैन फैलेसी। सही है, जो मैंने क्लेम किया नहीं था। मैंने क्या बोलते हैं, जब कंटीजेंसी आर्ग्यूमेंट और जब कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट रखी, तो प्रिसाइसली रखी थी। उन्होंने इसको थोड़ा बदला, मतलब बेसिकली बदला नहीं, मेरी पोजीशन को थोड़ा चेंज किया और उसको रिफ्यूट करना शुरू हो गया, ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैं क्या देना चाह रहा हूँ, इसका एग्जांपल बेसिकली ये देना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बोला कॉज एंड इफेक्ट से ये लाजिम आता है, कॉज एंड इफेक्ट से क्या बोलते हैं, जो खालिक है, जो कॉज एंड इफेक्ट से जो क्रिएटर है, वो क्या बोलते हैं 0 + 0 1 नहीं हो सकता कभी। तो क्या बोलते हैं, इससे लाजिम आ जाएगा कि भाई वो ज्यादा है। तो भाई बात यह है, मैंने तो एक आर्गुमेंट रखी नहीं थी, मैंने तो कभी क्लेम ही नहीं किया कि भाई 0 + 0 1 हुआ है। यही तो स्ट्रॉमैन फैलेसी, आप तो इसको रिफ्यूट करना शुरू कर, ठीक है। अब और आपने उसकी भी आर्गुमेंट नहीं दी, आपने बस ये क्लेम किया विदाउट सब्सटेंशिएटिंग इट, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब बात हो गई अद्वैता वेदांता की रेफुटेशन। अब अद्वैता वेदांता की रेफुटेशन बहुत आसान है। अद्वैता वेदांता एक सेल्फ रिफ्यूटिंग फिलोसफी है,
उनकी आर्गुमेंट जो तुमने आर्गुमेंट दी थी कि चेंज होता है, हम लोग सेंस होता है, सही, वो चेंज होता है, दैट कंक्लूड्स दैट चेंज इज इल्यूजरी एंड मैनिफेस्टेशन हैज अ रियल ऑन्टोलॉजिकल वैल्यू। तो मसला इसमें आता है कि जो तुमने ही पहले बात की थी, जो सबसे पहले तुमने अपनी आर्गुमेंट रखी थी कि हम लोग नॉलेज जो है वो 3 तरह से लेते हैं। एक हम लोग अपने सेंसेस से लेते हैं जिसको हम एम्पिरिकल कहते हैं, एक हम लोग डायरेक्ट प्रूफ से लेते हैं, मतलब इन्फ्रेंस से लेते हैं, जैसे आग है, धुआं है तो आग होगी, और एक टेस्टिमोनियल से लेते हैं, मतलब एक बंदे की बात सुनी। ठीक है, इसका मसला लेकिन इसमें ये आता है कि ये तीनों जो है ना वो सेंसेस पर डिपेंडेंट है, जो तुमने एग्जाम्पल दिया। मुसलमान हम लोग सिर्फ इसको नहीं मानते, हम लोग सेंसेस हिस्सी भी मानते हैं, लेकिन हम लोग प्रोटो नॉलेज भी मानते हैं, हम लोग फितरी नॉलेज भी मानते हैं, सही है, हम लोग नफ्सी नॉलेज भी मानते हैं। जो तुमने ये आर्गुमेंट रखी नहीं आगे, तो इससे तुम्हारी आर्गुमेंट सेल्फ रिफ्यूटिंग हो जाती है। इसका मतलब तुम बोल रहे हो कि हम लोग सेंसेस से हम लोग नॉलेज हासिल करते हैं, लेकिन तुम बेसिकली बोलते हो कि सेंसेस एक इल्यूजन है, एक इल्यूजरी है, हर चीज तो ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण और उसमें भी डिस्टिंक्शन है। और फिर दूसरी आर्गुमेंट आ जाती है, दूसरी आर्गुमेंट क्या आती है, दूसरी आर्गुमेंट आ जाती है एग्जिस्टेंस। तुमने अभी तक बताया है नहीं एग्जिस्टेंस है क्या, तुमने बोला चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन तुमने बताया नहीं क्या चेंज नहीं होना चाहिए और एग्जिस्टेंस है क्या, तुमने डेफिनेशन ही नहीं दी। अब एग्जिस्टेंस जो है वो एक अमर एतबारी होता है, वो एक और उसकी ऑन्टोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है एग्जिस्टेंट से, मौजूद से। ठीक है, अब एक और आर्ग्यूमेंट है कि मैनिफेस्टेशन की, लेकिन इसमें अभी जरूरत नहीं है मुझे जाने की। लेकिन मैं बताऊंगा कि तुमने जो आर्ग्यूमेंट दिया उसमें क्या मसला था। तुमने आर्ग्यूमेंट दी कॉज हैज टू बी द इफेक्ट। अब तुमने बोला भाई कॉज जो है वो अफेक्ट हो गया, तुमने बोला कि हम लोग पीछे जाते रहेंगे, जो कॉज है वो अफेक्ट है, कॉज ब्राह्मण है, और जो अफेक्ट है ना हम पीछे आते रह रहे हैं, सही है, मैं हूँ, मेरी मैं अपनी माँ बाप से आया, हम पीछे से आए, फिर दुनिया, फिर वो, और फिर कॉज तक हम लोग पहुंच गए, जिसको तुम ब्राह्मण बोल रहे हो, और फिर इसलिए कॉज जो अफेक्ट हो जाएगा। तुमने बोला हर चीज फिर एक ही हो जाएगी, तुमने यानी एग्जैक्टली ऐसी ही बात की थी। ये जो है नॉन सेक्युलर फैलेसी है, ये कहीं से भी कंक्लूजन नहीं निकल रहा, जबकि हम लोग हर जो भी चीजें हम लोग क्या बोलते हैं रैशनली रीजन करते हैं, तो हमें पता चलता है कॉज और इफेक्ट डिस्टिंक्ट होता है हमेशा, सही है, कॉज। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि अगर तुम बोल रहे हो कॉज और इफेक्ट दोनों सेम है, तो ये सवाल ये उठता है, तुम बेसिकली यही बोल रहे हो कि माँ ने अपने आप को पैदा किया, क्योंकि माँ जो है वो पैदा करने का पैदाइश जो है वो इफेक्ट है, माँ जो है वो कॉज है। अगर तुम बोल रहे हो कॉज और इफेक्ट सेम है, तो तुम बेसिकली बोल रहे हो माँ अपने आप को पैदा कर सकती है, और दैट इज इलॉजिकल एंड absurd, सही है। कॉज और इफेक्ट ऑन्टोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है, ठीक है। और तुमने एक और बात की थी, जो बात की थी कि फिजिकल मैटर, नॉन मैटर जो है, जो कॉन्शियसनेस है, वो इनसाइड फिजिकल मैटर है। लेकिन सवाल ये उठता है मेरा और यही रेफुटेशन है कि भाई तुम तो अद्वैता वेदांता पर मानते हो, अद्वैता वेदांता में तो है कि ड्यूलिज्म तो होता ही नहीं है, फिजिकल और नॉन फिजिकल और फिजिकल ऑन्टोलॉजिकली वजूदी तौर पर डिस्टिंक्ट है ही नहीं, ये सिर्फ इल्यूजन है, ये माया है कि भाई ये डिस्टिंक्ट है, हकीकत में तो कोई डिस्टिंक्शन है ही नहीं। तुमने आई गेस तुमने खुद सही से नहीं पढ़ी अद्वैता वेदांता कि तुमने याली बात की फिजिकल मैटर डिस्टिंक्ट कर दिया तुमने मैटर से, जबकि ये तुम्हारी ही फिलॉसफी इसका रद्द करती है। तो फिजिकल मैटर और मैटर डिस्टिंक्ट नहीं है अद्वैता वेदांत में। अगर तुम बोल रहे हो फिजिकल इनसाइड है मैटर, नॉन फिजिकल इनसाइड है फिजिकल मैटर के, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई फिजिकल मैटर एक अलग चीज है और नॉन फिजिकल मैटर एक अलग चीज है, दोनों के एग्जिस्टेंस अलग है। और अगर एग्जिस्टेंस अलग है तो अद्वैता वेदांत का रेफुटेशन हो गई, क्योंकि रेफुटेशन इसलिए हुई क्योंकि अद्वैता का मतलब ही है कि दो नहीं, नॉन डुअल फिलॉसफी है। मैटर और नॉन मैटर में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई चीज नॉन मैटर हकीकतन है ही नहीं। तो ये है मेरा रिबर्ट।